फिर आपको समझ लगेगी, फिर आपको डेबिट और क्रेडिट नोट की सही समझ लगेगी। ठीक है जी, समझ लगती है मेरी बात? क्या बात, कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना, पक्की बात है। अच्छा, अब डेबिट और क्रेडिट नोट में आपको ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, यहां से समझा दूं या तस्वीर से समझा दूं? तस्वीर से समझा दूं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, तस्वीर से समझा दूं। मैं टीचर हूं। कहते हैं हाँ तस्वीरें बना दें, हाँ उससे मेरी समझ लगती है। चले आ जाए, तस्वीर से समझा देता हूँ, खुले मैदान में आ जाए जरा। अच्छा जी, तो आपको तस्वीर से समझना है। ये कौन है जी? सप्लायर। ये कौन है जी? अभी तस्वीर बनानी नहीं है, अभी तस्वीर नहीं बनानी, जब मैं कहूँगा तब बना लीजिएगा। ये सप्लायर है, ठीक है जी। तो सप्लायर ने सेल की होगी जी, सप्लायर ने सेल की होगी, ऑब्वियस बात है। यस और नो? मेरे कलर नहीं चल रहे। रीस्टार्ट दी प्रोग्राम, क्लोज। डर गया, भाग गया, मैं तो भी रीस्टार्ट करने ही लगा था। ये है सप्लायर, और ये पर्पल और ग्रीन, कौन सा आपको पर्पल बंदा बना ले, ग्रीन बना ले? आग का बना हुआ वो, ये यार वैसे लावा पर्सन भी बना सकते थे। ओए ओए ओए, लावा आ गया। चेक कर जरा, कस्टमर तो चेक कर, उसकी टोर चेक कर जरा, मिस्टर लावा। मिस्टर लावा कस्टमर है जी। मिस्टर लावा कौन है जी? कस्टमर। अच्छा जी, और ये सप्लायर है। तो सप्लायर ने मिस्टर लावा जो कि कस्टमर हैं उसको उधार पे चीजें बेची होंगी। किस पे बेची होंगी जी? उधार पे चीजें बेची होंगी। किस पे चीजें बेची होंगी जी? उधार पे चीजें बेची होंगी। क्रेडिट सेल क्या की होगी जी? क्रेडिट सेल की होगी, उधार पे चीजें बेची होंगी। मेरे पास समझ लगती है जी? क्रेडिट सेल की होंगी। अगर इसने क्रेडिट सेल की हैं तो कह सकता हूं फिर इसने क्रेडिट परचेज की होंगी इससे, क्योंकि एक की सेल दूसरे की परचेज चल रही होगी, एक ही सेल दूसरे की परचेज चल रही होगी। तो अगर इसकी क्रेडिट सेल है तो मिस्टर लावा की क्रेडिट परचेज होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है जी? तो मिस्टर लावा की क्रेडिट परचेज होगी, ये सब कुछ उधार पे चलता है, क्रेडिट परचेज चल रही होगी। यहां तक कोई मसला? कोई मसला नहीं है, आगे चलते हैं जी। मिस्टर लावा ने देखा कि जो चीजें मुझे डिलीवर हुई हैं वो रॉन्ग डिलीवरी हो गई। वो क्या होगी जी? वो रॉन्ग डिलीवरी होगी। यानी कि ये बुक शॉप थी, जो मैंने से किताबें मंगवाई, मैंने कहा भाई केमिस्ट्री की किताबें मंगवा दे, ठीक है, तो उसने फिजिक्स की किताबें मुझे भिजवा दी गलती से। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं चाहिए। तो फिर मिस्टर लावा क्या करेगा? चीजें वापस करेगा, चीजें वापस करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? एक सेकंड राउंड लगेगा, एक सेकंड राउंड लगेगा। मिस्टर लावा क्या करेगा? ये जो उसने सेल की है ये चीजें इसको क्या करेगा जी? वापस करेगा। क्या होगा जी? वापस करेगा, ठीक है। तो जब मिस्टर लावा चीजें वापस करेगा तो सप्लायर की क्या हो जाएगी? सेल रिटर्न। क्या हो जाएगी? सेल रिटर्न हो जाएगी। जब सेल रिटर्न होगी, जब सेल रिटर्न होगी तो चीजें यहां से इसके पास आएंगी। ये आ गए सेल रिटर्न, ये क्या आ गई जी? सेल रिटर्न आ गई। सेल सेल रिटर्न आ गई। अब ये कैसे कंफर्म होगा? ये कैसे कंफर्म होगा कि सेल रिटर्न हो गई है?
तो सप्लायर क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। सप्लायर क्या करेगा, इसको क्रेडिट नोट इशू करेगा। ये क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब है, तो सप्लायर क्या करेगा, इशूड कर देगा क्रेडिट नोट, इशूड कर देगा क्रेडिट नोट, और ये क्रेडिट नोट कंफर्म करेगा कि हाँ हमने ये सेल रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया है, वाकई में ये हमारी सेल रिटर्न है, मैं मानता हूँ। और अगर ये क्रेडिट नोट इशू ना करे तो सप्लायर कह रहा चीज़ें भिजवा दो, पर मैं नहीं मानूंगा ये मेरी रिटर्न है, मैं रिटर्न मान ही नहीं रहा। तो क्रेडिट नोट एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, एक प्रूफ है कि सप्लायर मान गया है कि हाँ मैंने सेल को रिटर्न कर लिया है। और अगर क्रेडिट नोट इशू नहीं करेगा तो मैं सेल रिटर्न नहीं कह सकता। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर इशूड क्रेडिट नोट टू मिस्टर लावा, तो ये क्रेडिट नोट को इशू करेगा, तो कह सकता हूं मिस्टर लावा की ये परचेज रिटर्न होगी। तो अब जब क्रेडिट परचेज है तो यहां से क्या होगा, परचेज रिटर्न आएगी, परचेज रिटर्न आएगी। क्रेडिट परचेज, जब क्रेडिट परचेज की होगा तो चीजें यहां से यहां आई हैं, और जब परचेज रिटर्न किया होगा तो चीजें यहां से सप्लायर को वापस चले गई होंगी। ठीक है, जब वापस चले गई होंगी तो ये क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो गया होगा। और जब परचेज रिटर्न हो गया होगा तो कह सकता हूं इस परचेज रिटर्न की कंफर्मेशन ये है कि रिसीव्ड क्रेडिट नोट, receive credit note by Mr. Lava. Supplier issued credit note to Mr. Lava. इसका मतलब ये हुआ जब सेल रिटर्न हो जाती है और कंफर्म हो गया कि सेल रिटर्न है तो सप्लायर क्रेडिट नोट इशू कर देगा मिस्टर लावा को। जब मिस्टर लावा को क्रेडिट नोट इशू होगा तो असल में मिस्टर लावा क्रेडिट नोट को रिसीव कर रहा होगा। अगर मिस्टर लावा क्रेडिट नोट को रिसीव कर लेता है, अब ये कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ सप्लायर तुम्हारी सेल रिटर्न होगी और मेरी परचेज रिटर्न हो गई है, ये दोनों की कंफर्मेशन हो जाती है। क्लियर? ये दोनों मैंने क्रेडिट नोट के हवाले से बताए। और अगर डेबिट नोट को भी आपने अगर स्क्रीन पर लेकर आना है तो डेबिट नोट का सीन क्या बनेगा, डेबिट नोट का सीन ये बनेगा, देखें सीन कुछ ये होता है कि ये जो मिस्टर लावा है ना, ये इस सप्लायर से रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट, प्लीज, कैसे जी, प्लीज इशूड क्रेडिट नोट, तुम क्रेडिट नोट इशू कर दो। ये जो क्रेडिट नोट इशू किया जाता है ये सप्लायर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे इशू करता है। सप्लायर का दिल नहीं करता रिटर्न करने का, क्या करता है, वो तो कभी भी नहीं मानता। क्या चीजें खरीदना आसान है जी, क्या चीजें खरीदना आसान है जी, बहुत आसान है, पैसे दो, चीजें उन चीजों को, खरीदी हुई चीजों को वापस करना आसान है जी। क्या सप्लायर फौरन के कहा हाँ हाँ आजे 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 चीजें वापस ले ले, अपना पैसे ले ले, वो मानता ही नहीं है, नहीं सही है ले जाए, वो वापस ही नहीं करता, वो तो इशू नहीं करता। तो फिर सप्लायर जो है वो क्रेडिट नोट इशू करता है कस्टमर के रिक्वेस्ट पर। ठीक है, अच्छा, और ये जो सप्लायर जो है ये क्रेडिट नोट इशू करे कस्टमर की रिक्वेस्ट पर, इससे पहले पर जब परचेज रिटर्न होती है, जब, क्योंकि पहले ये चीजें भिजवाएगा ना, ये चीजें भिजवाएगा तो ही तो वो सेल रिटर्न मानेगा। तो जब मिस्टर लावा फर्स्ट फेज के ऊपर परचेज, जो उसने क्रेडिट के ऊपर परचेज की है तो वो वापस करता है, जब वो वापस करता है तो इस परचेज के साथ अपने एक रुका भी साथ देता है। ठीक है, उस रुके का नाम क्या होता है, डेबिट नोट, कि मैं इसको रिटर्न मांग चुका हूं, मैंने तुम्हें डेबिट नोट इशूड किया, अब तुम्हारे पास चीजें आ गई, अब तुम क्या करो, क्रेडिट नोट मुझे इशू कर दो, क्योंकि मैं परचेज रिटर्न मान चुका, तुम क्रेडिट नोट इशू कर दो, इसका मतलब तुम से रिटर्न मान चुके, हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और जब ये क्रेडिट नोट इशू करेगा, ये क्रेडिट नोट रिसीव करेगा, तो दोनों की सेल रिटर्न और एक ही सेल रिटर्न, एक ही परचेज रिटर्न कंसीडर हो जाएगी। क्लियर हो गया?
ये क्रेडिट नोट इशूड करेगा। इसका मतलब जब परचेज रिटर्न होती है तो डेबिट नोट कौन इशू करेगा? कस्टमर। किसको? सप्लायर को। कह सकता हूं इशू डेबिट नोट कस्टमर से। देखें ये, देखें ये तीर, देखें तीर नजर आ रहा है जी, एरो नजर आ रहा है, ये कस्टमर से होता हुआ कहां जा रहा है जी? सप्लायर को। इसका मतलब डेबिट नोट इशूड कौन कर रहा है? कस्टमर। और किसको? सप्लायर को। कह सकता हूं सप्लायर रिसीव्ड डेबिट नोट, सप्लायर रिसीव्ड डेबिट नोट। ठीक है जी। तो सेल रिटर्न के केस में सप्लायर डेबिट नोट रिसीव करता है और बदले में फिर क्रेडिट नोट को इशू कर देता है, और फिर ये क्रेडिट नोट कस्टमर रिसीव कर लेता है। ये सारी कहानी होती है डेबिट नोट की, क्रेडिट नोट की। मुझे लग रहा है कि मिक्स हो गया। हाँ जी, सबसे पहली कहानी जो चलती है वो मिस्टर लावा से चलेगी। परचेज, देखिए नंबर 1 इसको दिया, ये करेगा डेबिट नोट इशूड। जब डेबिट नोट इशूड करेगा, सप्लायर जो है ये डेबिट नोट को रिसीव करेगा। डेबिट नोट रिसीव्ड। दूसरे नंबर पे डेबिट नोट को रिसीव करेगा। जब डेबिट नोट को रिसीव करेगा तो सप्लायर ये कंसीडर कर चुका होगा कि ठीक है कस्टमर परचेज रिटर्न मान चुका हुआ है, फिर वह इसके बदले में इशूड करेगा, तीसरे नंबर पर इशू करेगा क्रेडिट नोट टू कस्टमर, और फिर चौथे नंबर पर कस्टमर क्रेडिट नोट को रिसीव कर लेगा। तो फिर ये सेल रिटर्न होगी ए की और परचेज रिटर्न होगी कस्टमर की। ये सारा सीन चलता है। ये कंप्लीट कहानी सेल क्रेडिट नोट की और डेबिट नोट की। क्लियर? क्या जी? गुड्स का खर्चा मतलब किस सेंस में? ट्रांसपोर्ट का? कस्टमर